ट्रंप ने भारत पर जो टैरिफ लगाया है उसका विरोध अब अमेरिका में ही शुरू हो गया है। ये नेटो की सलाहकार क्रिस्टल कौर हैं, जिन्होंने ट्रंप के टैरिफ वाले प्लान को सत्ता से खेलने का महज एक तरीका बताया है। आप पहले ये बयान सुन लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको चीजें। I think that this is power play by Trump. अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो एक इंडिविजुअल थ्योरी है मेरी। अगर कुछ रिलेट कर सकते हैं तो बिल्कुल करिएगा, बाकी ये किसी पर आरोप नहीं। इस बयान को इसलिए इग्नोर नहीं किया जा सकता है क्योंकि कई सारे इवेंट्स हो रहे हैं जो इस डॉट को कनेक्ट कर रहे हैं कि सत्ता के विपक्ष कुछ ना कुछ हो सकता है। सेम टाइम पर राहुल गांधी भी इस चीज का अपोज करते हैं और बोलते हैं कि पीएम मोदी ट्रंप के सामने इसलिए शांत है क्योंकि अडानी के खिलाफ अमेरिका में जांच चल रही है। अब राहुल गांधी के इस बयान को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अडानी को लेकर ही सेम आरोप राहुल गांधी पहले भी लगा चुके हैं जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट की जांच इजराइल की मोसाद ने किया था, जिसमें अडानी को क्लीन चिट दे दी गई थी और इसमें आरोपी बनाया गया था सैम पित्रोदा को, और उसमें राहुल गांधी का भी जिक्र था कि इन लोगों ने साजिश रची थी अडानी और भारत सरकार को बदनाम करने की। अब ये जांच मोसाद ने क्यों कराई थी? इसलिए क्योंकि जो हाइफा पोर्ट है इजराइल का वो अडानी के पास है। तो इजराइल ने मोसाद से इस चीज की जांच कराकर यह पुख्ता किया था कि क्या इसमें सच में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अब हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन वहां पर गलत साबित हो गए थे। अब राहुल गांधी ने फिर से इस टैरिफ वाले मामले में अडानी का नाम लेके आ गए हैं। और दूसरी तरफ सेम टाइम पर नेटो की सलाहकार बोलती हैं कि ट्रंप का ये टैरिफ प्लान सत्ता से खेलने का सिर्फ एक तरीका है, और नेटो ही वो जड़ है जिसकी वजह से रूस और यूक्रेन की लड़ाई छिड़ी। और भारत पर ट्रंप टैरिफ लगाने का हवाला क्या दे रहे हैं? रूस के साथ तेल व्यापार करने का। क्यों? क्योंकि रूस जो पैसे भारत से कमा रहा है उसी से हथियार बना रहा है और उसी से यूक्रेन पर हमला कर रहा है। अब शायद आप डॉट कनेक्ट कर पा रहे होंगे, रसिया यूक्रेन का युद्ध नेटो के कारण हुआ, और नेटो की सलाहकार बोलती है कि ट्रंप का ये सत्ता से खेलने का तरीका है। यही नहीं, ट्रंप के पार्टी के कुछ सांसदों ने भी ये आवाज उठाई है। और अगर अतीत में झांक के देखेंगे तब भी ऐसी कुछ साजिशों को हवा मिली है जब भारत में सरकार को हिलाने के लिए आरोप लगे हैं। जैसे यूएसएआईडी पर आरोप लगा था कि उन्होंने $21 मिलियन देके भारत में वोटर टर्नआउट कराने का प्रयास किया था, लेकिन इसको बाद में सरकार ने खारिज कर दिया था। सोरोस के माध्यम से 25 करोड़ रुपए की अवैध फंडिंग की बात भी सामने आई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से भी ये बात सामने आई थी कि एडीआर और जो एनजीओ हैं उनके थ्रू भी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। अब ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पड़ोस में जितने देश है वहां पर सत्ता परिवर्तन हो चुका है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, हर जगह सत्ता परिवर्तन हुआ और हमेशा विदेशी ताकतों का हाथ रहा है। तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि भारत में भी सत्ता गिराने की कोशिश की गई हो। और ये बातें तब सामने आती हैं जब ऐसे डॉट्स कनेक्ट होते हैं एक ही समय पर। मेरा ओपिनियन ये है कि शायद इसमें कुछ ना कुछ सरकार को हिलाने के लिए भी खेल रचा जा रहा है। और दूसरा चीज, हमारे एलओपी राहुल गांधी जी जो आरोप अडानी पर लगा रहे हैं उसको अडानी ग्रुप ने खारिज भी कर दिया था। अब आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।